वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 16 बकरी का आहार यानी फीडिंग ऑफ गोट फीडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भेड़ के आहार के बारे में अध्ययन किया था। अब मुख्य रूप से बकरियां जो है वो दो काम के लिए पाली जाती है। एक तो दूध के लिए, दूसरा मीट पर्पज़ के लिए। ये दो ही काम है बकरियों को पालने के। अब इन कामों को पालने के लिए जो काम बता रखे हैं ना, उसके अनुसार इनकी ब्रीड अलग अलग है। जैसे मान लो सिर्फ दूध के लिए पालते हैं अपने, अगर सिर्फ दूध के लिए बकरी पालते हैं तो वो बकरियां हैं मकराना। ये नागौर में है, राजस्थान में मकराना नस्ल की बकरी है। सिरोही नस्ल की बकरी जो है ये अजमेर रीजन में, अजमेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इधर है ज़्यादा। बारबरी, जमुनापारी, सूरती आदि ये दूध के लिए पाली जाती है। मांस हेतु सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए जो मतलब क्या जल्दी बढ़ोतरी होती है उसमें, और उसको मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं, वो है ब्लैक बंगाल। गंजम उड़ीसा में है, गंजम कन्नाइडू ये तमिलनाडु में है, और मारवाड़ी ये अपने राजस्थान की ब्रीड है। चेजू ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं सिर्फ। एक होता है जो दोनों काम करती है, यानी मीट भी उससे आप प्राप्त कर सकते हो और दूध के लिए भी अच्छी होती है, यानी डुअल पर्पज़ जिसे बोलते हैं, दोनों कार्य हेतु। उसके लिए जमुनापारी, ये चंबल की घाटी जो इटावा है उत्तर प्रदेश में, चंबल जो है जैसे उधर इटावा है, इधर अपने कोटा के पास में चंबल है, वहाँ पाली जाती है। और सिरोही नस्ल जो है, सिरोही नस्ल ये राजस्थान में है। बारबरी ये उत्तर प्रदेश की नस्ल है। बीटल ये पंजाब की नस्ल है। सूरती ये गुजरात की नस्ल है। सूरती बकरियां जो है ये गुजरात की नस्ल है। अब आपको बकरी के चरने का जो अंदाज है, यानी उसका चरने का जो तरीका है, वो आपने देखा होगा जब ये बकरियां चरती है झाड़ियों पे। मतलब जब ये झाड़ियाँ ज़्यादातर होती है, जैसे मान लो बेर की झाड़ी है या दूसरी झाड़ियाँ हैं, उनके चरती है तो क्या करती है, वो पिछले पैरों पे खड़ी हो जाती है, अगले पैर जो है वो झाड़ी आदि पर टिका कर रखती है। झाड़ी का जो पेड़ का तना होता है ऊपर, या उस पर टिका कर रख लेती है, जैसे लगता है जैसे बकरी आदमी की तरह खड़ी है। और फिर ये पेड़ की पत्तियों को अपने होंठ व जीभ की सहायता से चूट कर खाती है। मतलब चुप के जैसे कहते हैं, तो चूट के खाती है, उसको खा लेती है। इस प्रकार प्रक्रिया को बोलते हैं ब्राउजिंग। जो इस प्रकार से बकरियां जो चूट के यानी पत्तियों को खाती है, उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ब्राउजिंग की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसको याद करना। अब आता है बकरियों का सामान्य आहार क्या है। तो एक तो पेड़ों की पत्तियां इसका सामान्य आहार है। पेड़ों की पत्तियों में पीपल, नीम, गुलर, आम, बरगद, खेजड़ी ये आदि पत्तियां, पौधे जो है, पेड़ जो है, इनकी पत्तियां जो है ये बड़े चाव से बकरियां खाती है। कंटीली झाड़ियाँ में जैसे बेर, जरबेरी, केरोंदा, गोखरू आदि ये झाड़ियाँ हैं। घास, कई प्रकार की घास है, जैसे दूब घास है, अंजन घास है, सेजी, मोथा आदि ये घास है जिनको ये चाव से खाती है। हरा चारा में लुसर्न है, बरसीम है, लीबिया है, सरसों है, जई, मक्का व ज्वार आदि ये हरा घास है, जिसको हरे चारा है ये, जिसको ये आराम से खा लेती है। सूखा चारा अगर मान लो देना हो तो उसमें मूंगफली, चना, गवार, अरहर, जई तथा बबुल, खेजड़ी, बेबेरी की सूखी पत्तियाँ दी, ये सूखा चारा है जो बकरी चाव से खाती है। लेग्यूमिनस फीड है। लेग्यूमिनस फीड का मतलब वो फीड जिसमें फलियाँ लगती है। बरसीम है, रिजका है, मटर आदि है, इनको भी खाती है। ये इनका बकरियों का सामान्य आहार है। बकरियां ज़्यादातर जो है वो चारागाह में चरना पसंद करती है, यानी घर पे अगर उसको आप चराते तो वो इतनी मतलब खुश नहीं होती है या संतुष्ट नहीं होती है, जबकि वो चारागाह में चर के होती है। क्योंकि चारागाह पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे में झाड़ियों की हरी ताज़ी कच्ची पत्तियाँ होती है, जिनको ये चाव से खाती है। अगर आपने बकरियों को चारागाह पे नहीं भेजें, आप अगर बकरियों को चारागाह पे नहीं भेजते हो, मान लो चारागाह नहीं हो या मौसम ख़राब हो, जिस टाइम अगर उसको आप चारागाह में नहीं भेज पाते हो, तो कम से कम 3 बार जो है उसको आहार देना चाहिए। उसको 3 बार आहार घर पे देना चाहिए, सुबह, शाम और दोपहर को।
इनके चारे की मात्रा निश्चित नहीं है, ये कितना खाती है इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, परंतु इतना भोजन अवश्य दे जितना वे एक बार में समाप्त कर लेती है। यानी एक बार में जितना भोजन वो खा लेती उतना उसको चारा अवश्य देना चाहिए। बकरियां जब चरने जाते हैं चरागाह में तो ब्राउजिंग से, यानी पैर पे खड़ी होकर, पिछले वाले पेड़ों पर खड़ी होकर आगे वाला पैर जो है वो टहनियों पे टिका लेती है पेड़ के तने से या उससे, और फिर वो पत्तियां जो है चूट चूट के खा लेती है, जिसको ब्राउजिंग बोलते हैं। तो उस ब्राउजिंग से वो 80% आहार की आवश्यकता पूर्ण कर लेती है। अपना आहार का 80% वो ब्राउजिंग से पूरा कर लेती है। एक क्या होता है, बकरियां जब आप उसको घर पे बांध के चराते हो, घर पे रखते हो, स्टॉल फीडिंग बोलते हैं जिसको, अगर उनको घर पे खूंटे पे बांध के चराते हो तो बकरी की आदत होती है कि वो चारे को कुरेद के, मतलब कुरेदती है उसको पैरों से, यूँ है ना, पैर मार मार के चारे को कुरेदती है, खुरेदती है या खंगालती है, फिर वो आदत होती है उसको खाने की इस तरह से। तो बर्तन जो है वो गहराई व ऊंचाई उसकी ठीक होनी चाहिए। जिस बर्तन में आप मतलब के गोट को फीडिंग कराते हो वो बर्तन गहरा और ऊंचाई उसकी ठीक हो, ताकि चारा वो पैर अंदर डाल के ख़राब नहीं कर सके। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब बकरियों को खिलाने के कुछ गुर है, कुछ सिद्धांत है। वो क्या है, बकरियां एक तो हमेशा चारागाह में चरने से खुश रहती है, चारागाह में चर के खुश रहती है। अतः जहाँ चारागाह की सुविधा हो वहाँ बकरियों को दिन भर अवश्य चराएं, उनको चारागाह में ही चराएं, ताकि वो क्या अच्छा मतलब क्या फील करती है और दूध भी अच्छा देती है। अगर आपने मान लो बकरियों को घर पे बांध रखा है और फिर उनको चारा खिलाते हो, तो बकरियों को आहार में दाने का मिश्रण और शुष्क चारा और हरा चारा, ये तीनों एक 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 के अनुपात में, यानी 3 भाग अगर आप इसको देते हो, 3 भाग बना लेते हो, तो 1 भाग उसमें हरा चारा हो, 1 भाग सूखा चारा हो, 1 भाग उसका दाने का मिश्रण हो। और बकरियां हमेशा द्विदलीय चारे, यानी 2 दाल वाले चारे जो होते हैं ना, द्विदलीय का मतलब 2 दाल वाले चारे, जिसमें लोबिया, बरसीम, लूसर्न है, इनकी जो फलियाँ लगती है उसमें दाल होती है ना, उसके दाने 2 होते हैं, उसको ये रुचि से खाती है। उन्हें बिना दाल वाले चारे का, अगर मान लो ऐसा नहीं हो तो 2 दाल वाले चारे और 1 बिना दाल वाले चारे, उन दोनों का मिश्रण बना के 1-1 के अनुपात में उनको खिलाना चाहिए। जो बकरियां ड्राई होती है, जो दूध नहीं देती है और वयस्क होती है, मतलब मैच्योर होती है, और वो सामान्यतः पड़तल भूमि आसपास के जो झाड़ियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनसे वो पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर लेती है। अगर वो दूध नहीं देती है, सिर्फ सूखी है बकरी यानी ड्राई है, तो वो आसपास की पड़तल भूमि पर या आसपास की झाड़ियाँ या वनस्पति के पौधे वगैरह, उनसे पत्तियाँ खा के अपना गुजारा भी कर लेती है और उनके पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर लेती है। अब गर्भावस्था के अंतिम भाग में, यानी जब बकरी ब्याने वाली है तो उसका अंतिम भाग जो है उसमें दूध की अवधि में शीर्ष उत्पादन पर आवश्यक रूप से पूरक आहार देना चाहिए। अगर वो दूध दे रही है और उसका दूध जो है पीक पॉइंट पर है, मतलब जितना दूध उत्पादन उसका बढ़ना चाहिए उतना बढ़ गया है, तो उसको आहार जो अतिरिक्त यानी पूरक आहार देना चाहिए। मतलब निर्वाह के अलावा उसको आहार देना चाहिए। वो शारीरिक भार का 1 से 2% होता है। यानी अगर बकरी का भार जो है 100 किलो की बकरी है तो उसको 1 किलो या 2 किलो उसको दाना देना चाहिए। उसको दाना का मिश्रण जो भी आप दो उसको, उसके इंग्रेडिएंट जो उसमें आप डालते हो, इंग्रेडिएंट अलग अलग चीज़ें डालोगे, वो सस्ते, और एक तो सस्ते होने चाहिए, दूसरा उसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वो अनुपात जो उसका व्यवहारिक हो, यानी केवल औपचारिकता नहीं हो, मतलब सस्ता दे के ले लिया, नहीं, उसमें ये डीसीपी और टीडीएन जो है वो प्रॉपर मात्रा में होना आवश्यक है। अब ये वैकल्पिक दाना जो है उसका एक मिश्रण है, उसका एक उदाहरण दिया हुआ है 1 नंबर में, ये चार्ट है आपका 203 नंबर पेज पे 16.1 वैकल्पिक दाना मिश्रण। वो क्या है, जैसे क्षतिग्रस्त गेहूं दाना 22 भाग, क्षतिग्रस्त मतलब होता है वो टूटे हुए दाने हैं, मतलब ऐसा नहीं है सड़ा गला हो, नहीं, वो साफ दाना हो गेहूं का
लेकिन वो टूटे फूटे होते हैं, इसलिए उसको क्षतिग्रस्त गेहूँ दाना बोलते हैं। वो 22 भाग, और वसा रहित मूंगफली की खड़ वो 15 भाग, और वसा रहित सरसों की खड़ भी 15 भाग, और दाल की चूरी 15 भाग, और गेहूं का चोकर 30 भाग, खनिज मिश्रण 2 भाग, और नमक 1 भाग। ये यानी ये 100 भाग जो है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आपको 100 किलो दाना तैयार करना है, वैकल्पिक दाना, तो आप इसको किलो में कन्वर्ट कर लो। एक 22 भाग का मतलब 22 किलो। ऐसे ही दूसरा जो है दाने का मिश्रण, उसमें बाजरा है 40 भाग, वसा रहित मूंगफली खड़ ये 25 भाग, चावल चोकर 20 भाग, दाल चूरी, ये दाल चूरी है, चूनी कहते हैं इसको, चूरी है एक परवर दाल की, ये 12 भाग, और खनिज मिश्रण 2 भाग और 1 भाग नमक। ये इसका एक पूरक आहार की कंपोजिशन है ये। अब उक्त राशन जो ये ऊपर राशन बताया 100 किलो का बनाया, 100 भाग का बनाया, उसमें आपको 150 ग्राम TM5 या ओरोफेक, ये एंटीबायोटिक है, या ये उसमें 150 ग्राम मिलाओ, और 25 ग्राम उसमें वाइटा ब्लेंड या रोवी मिक्स मिला दी। ये मिनरल मिक्सचर है, वाइटा ब्लेंड और रोवी मिक्स, ये उसमें मिला लो। अब NDRI करनाल जो है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, जहाँ पे पशुओं के ऊपर रिसर्च होती है, गाय भैंस बकरी भेड़ सभी पे रिसर्च होती है, बड़ी इंस्टीट्यूट है वो। उसने जो है आहार शारीरिक भार के अनुसार कैसे कैसे आहार देते हैं बकरी को, वो उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। ये पेज नंबर 206 पे है, सारणी नंबर 16.4 है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या दे रखा है, भार दे रखा है उसका। अगर मान लो बच्चा जो है 2.5 किलो का है, तो उसको क्या देना है, उसको सिर्फ पर डे 400 ml दूध देना है, 400 ml दूध देना है। अगर उसका भार 2.5 किलो है तो पर डे उसको 400 ml दूध देना है। अगर उसका भार 3 किलो है तो 500 ml दूध देना है। इसी प्रकार से अगर भार उसका 5 किलो हो गया तो उसको 600 ml दूध पर डे, और 50 ग्राम कंसनट्रेट दाना, और ग्रीन पाउडर जो खा सकता है, जितना उसकी इच्छा वो खा ले, उतना उसके आगे रख दो। अगर उसका भार हो गया 15 किलो तो उसको 200 ml दूध, 350 ग्राम कंसनट्रेट, और चारा जितना वो खा सकता है। उसके बाद में अगर उसका भार 20 किलो हो गया, जैसे मान लो, तो 20 किलो भार होते ही उसका दूध बंद कर दो, और उसको सिर्फ दाना दो 350 ग्राम, और 1.5 किलो उसको हरा चारा दो। तो ये 70 किलो भार तक का दिया हुआ है। अगर 70 किलो भार हो गया तो उसको 500 ग्राम दाना कंसनट्रेट दो, और 6 kg उसको हरा चारा खाने के लिए पर डे दो। तो ये फीडिंग शेड्यूल है फॉर ग्रोविंग गोट्स, जो बढ़ती है, मतलब बढ़ने वाला बच्चा। जैसे 2.5 किलो हो गया तो इसका मतलब ग्रो कर रहा है, फिर वो 2.5 से 5 किलो हो गया, 5 से फिर मतलब 10 किलो को हो गया, 40 किलो को हो गया, 50 किलो को हो गया। तो उसमें ये अलग अलग टाइप से उसका शेड्यूल दे रखा है, कैसे कैसे आपको आहार खिलाना है। इसके बाद में आता है वृद्धि के लिए आहार, यानी ग्रोथ के लिए आहार देना है, जिससे मतलब उसकी शरीर की ग्रोथ अच्छी हो। अब उसकी एज है 1 साल, 1 साल का जो फ्लोक है उसको आहार कैसे देना है, तो बकरी के बच्चों की वृद्धि के लिए 9 से 10% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन तथा 60 से 65% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, जिसमें 20 से 25% ड्राई मैटर हो, ऐसा चारा दें। जिसमें ये तो मतलब DCP और TDN हो गया, और जिसमें 20% से 25% शुष्क पदार्थ हो, यानी ड्राई मैटर हो, ऐसा चारा उसको दो। यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो तो उसे जो एक आगे इन्होंने मिश्रित दाना बनाने का फार्मूला दे रखा है, वो मिश्रित दाना 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दे। अगर उसमें प्रोटीन कम है तो उसकी चार्ट ये दे रखा है इन्होंने। ये एक साइड में तो क्या है, ये 16.4 है कंपोजिशन ऑफ ग्रोवर मिक्सचर। इसमें एक तरफ पार्टिकुलर्स, यानी पर्टिकुलर्स क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं इसमें, जैसे मेज है, दाल चूरी है, ओट या बारले है, व्हीट ब्रान है, ग्राउंडनट केक है, मोलासेस गुड़ को बोलते हैं, मिनरल मिक्सचर और कॉमन साल्ट। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 प्रकार के कंपोजिशन दे रखे हैं इस फीड को बनाने के, जिसमें भाग इसके अंदर दे रखे हैं।
जैसे मान लो 1 नंबर बताता हूँ आपको, उसमें मेज है वो 50 भाग मिलाना है, व्हीट ब्रान 30 भाग मिलाना है, ग्राउंडनट केक 10 भाग, मोलासेस 7 भाग, मिनरल मिक्सचर 2 भाग और साल्ट 1 भाग। तो ये 100 किलो इसका मिश्रण बन गया। इसी तरह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसमें इंग्रेडिएंट चेंज होते रहते हैं। मक्का के स्थान पर आप ग्वार व चावल की पॉलिश काम में ले सकते हो। मक्के के स्थान पर आप ग्वार या चावल की पॉलिश ये काम में ले सकते हो। और दाल चूरी के स्थान पर आप मटर, चना, मूंग, मोठ व चूरी आदि काम में ले सकते हो। ये ऑप्शन है कि आप इनकी जगह ये भी काम में ले सकते हो। अब बकरी का बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाए, बकरी का बच्चा जब 1 साल का हो जाए, तो उनमें नर और मादा को अलग अलग कर देना चाहिए। मतलब प्रजनन हेतु जो छांटते हो ना आप, तो मादा को अलग कर दो और मेल को अलग कर दो। इसको बोलते हैं, छांटने को रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक बोलते हैं। रिप्लेसमेंट स्टॉक कहते हैं उसको। आपने रिप्लेस कर दिया, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। इस समय बच्चे का वजन छोटी नस्ल की बकरियों में तो 15 से 18 kg होगा 1 साल की उम्र में। छोटी नस्ल की बकरियां जो है उनमें 15 से 18 kg, बड़ी नस्ल की बकरियों में 20 से 25 kg होता है वेट इनका। इसे 10 से 12% का DCP यानी ये जो स्टॉक है 1 साल का, उनको 10 से 12% डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 68 से 70% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट का मिश्रित दाना, जिसमें 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन आप उसको दो। ऐसा दाना जिसमें ये चीज़ें मिलती हो। DCP जो है वो 10 से 12% हो और TDN जो है 68 से 70% हो। ऐसा उसको आहार जो है वो 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन आपको देना है। तो ये आज हमने बकरियों के आहार के बारे में पढ़ा। कल हम इसमें फीडिंग ऑफ ड्राई गोट्स पढ़ेंगे। कल हम फीडिंग ऑफ ड्राई गोट्स और इसके कई प्रकार के चार्ट्स दिए हुए दाना बढ़ाने के वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।